तो आज हमारे सामने एक काफ़ी ताज़ा कानूनी मामला है और ये मामला राजनीति और आप कह सकते हैं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के बीच की जो एक महीन रेखा होती है उसे छूता है। बात हो रही है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की। उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता हैं सोमनाथ भारती, उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने एक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। जी हाँ। और हम जो ये बातचीत कर रहे हैं इसका आधार है एक लीगल न्यूज़ वेबसाइट बार एंड बेंच। उसमें एक लेख छपा है हाल ही में, तो हम उसी के हवाले से इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो हमारा मकसद यही है कि इस केस के जो ज़रूरी पहलू हैं, आरोप क्या हैं और कोर्ट ने अभी शुरुआती तौर पर क्या किया है, इसे समझें। और ख़ासकर ये मामला 2024 के लोकसभा चुनावों से जुड़ा है, तो ये और भी अहम हो जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। तो देखिए, शुरुआत हुई है दिल्ली की एक अदालत से। वहां से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को एक नोटिस भेजा गया है। अच्छा। और ये नोटिस लिपिका मित्रा जी की शिकायत पर ही जारी हुआ है। और शिकायत किस बारे में है, क्या आरोप हैं? शिकायत में ये कहा गया है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था, उस समय सोमनाथ भारती जी नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। तो आरोप है कि तब सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती जी के जो पुराने कुछ वैवाहिक मतभेद थे, उनको लेकर कुछ ऐसी बातें कहीं जो शिकायत के मुताबिक मानहानिकारक थीं, अपमानजनक थीं और निंदात्मक थीं। और ये बातें फिर अखबारों में, टीवी वगैरह में भी छपी। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि इन टिप्पणियों के पीछे राजनीतिक मकसद था, है ना? हाँ, बिल्कुल। शिकायत का सार यही है कि ये बातें सोमनाथ भारती जी की जो चुनावी छवि है उसको खराब करने के लिए, और जो उनके खिलाफ भाजपा के उम्मीदवार थे उनको फायदा पहुंचाने के इरादे से कही गईं। शिकायत में ये भी बताया गया है कि हाँ, पति पत्नी के बीच पहले कुछ मसले थे, वो मानती हैं, लेकिन वो 7 मई 2019 को सुलझ गए थे और वो तब से अपने बच्चों के साथ खुशी से रह रहे हैं। और ये बात पब्लिक डोमेन में भी थी। अच्छा, तो मुख्य दलील ये बन रही है कि सुलह वाली बात को जानबूझ पर छुपाया गया, उसे नजरअंदाज किया गया। जी, यही आरोप है। शिकायत यही कहती है कि सीतारमण जी ने कथित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पुराने झगड़ों का जिक्र किया और जानबूझकर उनके बीच जो सुलह हो गई थी और वो अब खुशी से रह रहे हैं, इस जानकारी को सामने नहीं रखा ताकि भारती जी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। और ये जो जानबूझकर आधी अधूरी जानकारी देना है, यही मानहानि के दावे का एक अहम हिस्सा बनाया गया है। तो फिर इस पर कोर्ट ने क्या किया? अदालत ने क्या कोई शुरुआती फैसला दिया है? क्या आरोपों को सही माना है? नहीं, अभी वो स्टेज नहीं आई है। जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं पारस दलाल, उन्होंने 19 मई को एक आदेश दिया। उसमें उन्होंने साफ किया कि मामला अभी सिर्फ संज्ञान लेने की स्टेज पर है, कॉग्निजेंस जिसे कहते हैं। इसका मतलब है कि अदालत ने अभी सिर्फ ये देखा है कि शिकायत में इतने तथ्य हैं कि इस पर आगे विचार किया जा सकता है। आरोपों को सही नहीं ठहराया है अभी। ओके, और ये जो नोटिस भेजा गया है, इसका क्या आधार है? ये क्यों भेजा गया? ये असल में कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, BNSS, जो अभी CRPC की जगह आई है, उसकी धारा 223 है। उसका पहला प्रोविजो ये कहता है कि ऐसे मामलों में संज्ञान लेने से पहले जिस व्यक्ति पर आरोप है, यानी इस केस में सीतारमण जी, उन्हें सुनवाई का एक मौका देना जरूरी है। अच्छा, उनका पक्ष सुनना जरूरी है पहले। जी हाँ, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 12 जून रखी गई है। तब शायद उनका पक्ष सुना जाए या उनके वकील पेश हों। समझ गया। तो ये बेसिकली एक प्रोसीजरल स्टेप है। अभी मेरिट्स पर सबूतों और दलीलों पर कोई बात नहीं हुई है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। देखिए, चुनावी माहौल में तो नेता एक दूसरे पर काफी तीखे हमले करते ही हैं। तो क्या इस तरह की बातों को सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता? मानहानि साबित करना कितना मुश्किल होता है ऐसे मामलों में? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, राजनीतिक आलोचना और व्यक्तिगत मानहानि, इसके बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। हाँ। ये सही है कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उनकी आलोचना ज्यादा सख्ती से की जा सकती है। बिल्कुल। पब्लिक फिगर होने के नाते ये होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप झूठे तथ्य पेश करके किसी की निजी प्रतिष्ठा को, उसके कैरेक्टर को, उसकी इज्जत को चोट पहुंचा रहे हैं, तो वो मानहानि के दायरे में आ सकता है।
खासतौर पर तब जब आरोप लगाने वाले को या तो सच पता हो या सच जानने के जो साधन है उनको जानबूझकर नजरअंदाज किया गया हो। जैसे इस मामले में आरोप है कि सुलह की जानकारी पब्लिक में थी, फिर भी उसे छिपाया गया। तो अदालत को यही देखना होगा कि ये जो बयान थे क्या वो सिर्फ राजनीतिक ओपिनियन थे या तथ्यात्मक रूप से गलत थे और किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले थे। तो कुल मिला के ये मामला सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं है। ये कहीं ना कहीं राजनीति में इस्तेमाल होने वाली भाषा की मर्यादा, किसी की निजी जानकारी का कैसे इस्तेमाल हो और जो हमारा मानहानि का कानून है उसकी सीमाएं क्या हैं, इन सब सवालों से जुड़ जाता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये जो चुनावी घमासान होता है, इसमें नेताओं के बारे में या उनके परिवार के सदस्यों के बारे में बात करते वक्त वो लक्ष्मण रेखा कहाँ होनी चाहिए, खासकर तब जब सालों पहले कोई मामला सुलझ चुका हो और फिर उसे एक ताज़ा विवाद का रंग देने की कोशिश का आरोप लगे। क्या मतलब सुलह हो जाने के बाद भी पुराने घावों को कुरेदना, क्या ये राजनीतिक विमर्श का एक स्वीकृत हिस्सा माना जाना चाहिए? ये सवाल वाकई में गंभीर है और इसका जवाब शायद इस केस की आगे की कार्यवाही से भी कुछ हद तक मिलेगा। और ये सोचने के लिए एक ज़रूरी बिंदु छोड़ जाता है कि पब्लिक लाइफ में पारदर्शिता कितनी हो और निजी जिंदगी का सम्मान कितना, इसके बीच संतुलन कैसे बने।